नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है कोलिजन। वर्क एनर्जी पावर के अंदर ये टॉपिक आता है और बड़ा ही स्कोरिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें हर बार जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बड़ा ही इजी टॉपिक है। मैं मानता हूँ कि जो मैकेनिक्स है उसमें काफ़ी इजी टॉपिक हैं जो हमें छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं डिफ़िकल्ट हैं, उनके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन वगैरह डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंसिडर्ड बी समवट टफर। तो ये कोलिजन जो है बहुत ही इजी टॉपिक, इसका क्वेश्चन अगर आपसे छूट रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। सो आज हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। कोलिजन में कोलिजन डेफिनेशन क्या है, कोलिजन के टाइप्स क्या हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, स्मॉल ई जिसको डिनोट करते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें जनरली जो है बच्चे थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। ये ई के क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे और उसमें कौन कौन से स्पेशल केसेस बनते हैं इलास्टिक कोलिजन के, और इन इलास्टिक कोलिजन का लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है इन इलास्टिक कोलिजन में, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देयर आफ्टर हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में हम इजी न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे जो सिंपल क्वेश्चन होंगे। देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड टू समवट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल जो जेईई में आए हुए हैं या नीट में आए हुए हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। कोलिजन किसको कहेंगे फ्रेंड्स? कोलिजन की जो डेफिनेशन है, कोलिजन की डेफिनेशन है, कोलिजन इज सेड टू अकर बिटवीन टू bodies either if they are physically collide with each other or the path of one is affected by force exerted by the other। मतलब फिजिक्स में कोलिजन ये नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट फिजिकली टकरा रहे हैं उसको कोलिजन कहा जाएगा। अगर किसी एक के फोर्स के कारण दूसरा अपना रास्ता बदलता है तो उसको भी हम कोलिजन कहेंगे। जैसा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस फ्रॉम अ डिस्टेंस। जहाँ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आप देखते हैं अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस से जो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण अपना पाथ चेंज कर लेता है, उसको भी हम कोलिजन कहेंगे। अल्फा पार्टिकल इज सेड टू हैव सफर्ड कोलिजन विद द न्यूक्लियस। कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स आर फॉलोइंग टाइप्स। जब टाइप ऑफ कोलिजन कितने तरह के हैं, कोलिजन हमारे मेनली प्रिडोमिनेंटली हम दो तरह के डिफाइन करते हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या डेफिनेशन क्या है और उसमें कंजर्वेशन क्या क्या, किस किस चीज़ की कंजर्वेशन हम देखते हैं। सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, ये ध्यान देने वाली बात है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या क्या है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम आप किसी भी जो है कोलिजन में देखेंगे, मैं आगे दिखाऊंगा मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है, बिकॉज कोलिजन हम कंसिडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। सो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी जीरो होगी सिस्टम पे तो मोमेंटम कंजर्व होगा। सो कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज, जहाँ पे दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे फोर्स, आउटर फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही है। जो ग्रेविटी है, जो बाकी की फोर्सेज हैं वो इतनी स्मॉल है कि जो एक दूसरे के ऊपर दो बॉडीज फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो इसलिए जो इंटरनल फोर्सेस के कारण जो है मोमेंटम एक दूसरे को आदान प्रदान हो रहा है, ये बॉडी वन बॉडी टू को दे रही है तो दूसरी वन को मोमेंटम दे रही है। सो उस केस में जो है टोटल मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये इलास्टिक कोलिजन के लिए भी वैलिड है, इन इलास्टिक के लिए भी वैलिड है। डिफरेंस कहाँ आएगा? डिफरेंस आएगा काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही वैलिड है। आइए देखते हैं। सो इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलास्टिक कोलिजन क्या क्या है? मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का है। फोर्सेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन आर कंजर्वेटिव। फोर्सेज जो इन्वॉल्व हैं कंजर्वेटिव हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही है। हालांकि एट दी पॉइंट ऑफ कोलिजन अगर हम बात करें तो क्या उस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? सो फॉर दैट मोमेंट बॉडी डिफॉर्म हो रही है या बॉडी का जो है काइनेटिक एनर्जी उस एक मोमेंट के लिए जो है स्पेसिफिकली कंजर्व नहीं है। तो मैं जैसे बता रहा था कि उस इंस्टेंट पे इन इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड्स ओनली आफ्टर द कोलिजन इज ओवर। जब कोलिजन खत्म हो चुकी है तभी काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन होल्ड कर रही है। डज नॉट होल्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्चुअल कोलिजन। जब एक्चुअल कोलिजन हो रही है उस दौरान क्या हो रहा है? एट द टाइम ऑफ कोलिजन टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर डिफॉर्म्ड मे बी मोमेंटरली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एट दैट मोमेंट ये चीज़ होल्ड नहीं करती है। जस्ट एक सिंगल आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उस टाइम पे होल्ड करती है कि नहीं, उसके लिए। अदरवाइज इन जनरल अगर हम लॉन्ग बिफोर एंड लॉन्ग आफ्टर की बात कर रहे हैं
तो ये कंजर्वेशन होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल, कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स, ये हमारी इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब है इफ देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड नहीं करती है इन इलास्टिक कोलिजन में। यहाँ पे क्या क्या होल्ड करता है, मोमेंटम कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये मेन डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व है। सम और ऑल ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी इन इलास्टिक कोलिजन में हीट में कन्वर्ट हो रहा है, या आपका लाइट में या साउंड में या फ्रिक्शन के ऊपर आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी एक्ट कर रही हैं। इन इलास्टिक कोलिजन लगभग जितनी भी हमारी कोलिजन हम रियल लाइफ में देखते हैं सारी की सारी इन इलास्टिक हैं। सो कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, कोलिजन बिटवीन ए बॉल एंड ए फ्लोर, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसके ऊपर हमने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मारा और दोनों आपस में क्लिंग कर गए और देन दे स्टार्टेड मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। परफेक्ट इन इलास्टिक मींस इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, अगर दो बॉडीज आपस में जुड़ जाती हैं, मूव एज ए सिंगल बॉडी विद ए कॉमन वेलोसिटी, देन द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। मतलब दो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से जा रहे हैं, दोनों में टक्कर हुई और दोनों आपस में क्लिंग कर गए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मड थ्रोन ए वॉल एंड स्टिकिंग टू इट, अगर हमने मड वॉल के ऊपर थ्रो किया, ए मैन जंपिंग इनटू ए मूविंग ट्रॉली, वो दोनों स्टिक कर गए। ए बुलेट फायर्ड इनटू ए वुडन ब्लॉक, वो दोनों वुडन ब्लॉक में स्टिक कर गए, वुडन ब्लॉक एक साथ मूव किए, एंड रिमेनिंग एम्बेडेड इन इट। सो ये हमारा थ्योरी पार्ट है। कोलिजन हम किसको कहेंगे, टाइप ऑफ कोलिजन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के मोमेंटम, मैंने बताया था कंजर्व क्यों है। सो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स F12 that is exerted on body 1 by body 2. So let us say दो बॉडीज हैं, so ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, एंड ये दूसरी है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं एंड दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर ये इस पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 लग रही है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 लग रही है, दोनों जो है आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। अगर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड भी एंड इस साइड भी मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, सो मल्टीप्लाइंग बोथ बाय डेल्टा टी, जितने टाइम के ड्यूरेशन के लिए कोलिजन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया change in momentum of 1 because of 2 which is equal to change in momentum of 2 because of 1. So change in momentum delta p12 जो मैंने इसमें लिखा है delta p12 that is equal to change in momentum of 1 because of 2. So ये हो गया हमारा टोटल मोमेंटम जो है, हम इसको इस साइड ले आएंगे, this will become total momentum, total change in momentum is 0. So इसका मतलब है मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम इज नॉट चेंज, यही यहाँ पे P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही यहाँ पे दिखाया गया है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे है, बिकॉज कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से एक्ट नहीं कर रही है, हम आइसोलेटेड सिस्टम मान के चल रहे हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम किसको कहेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज व्हेन द टू बॉडीज आर कोलाइडिंग, लेट अस से एक बॉडी m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, एक बॉडी m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है। ड्यूरिंग कोलिजन ये आपस में m1 m2 कोलाइड किए, उसके बाद जो m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है, m2 है उसकी वेलोसिटी v2 है आफ्टर कोलिजन। सो E इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड लेना है पहली बात, relative velocity of separation, relative velocity of separation divided by relative velocity ऑफ अप्रोच। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमारा अप्रोच किस वेलोसिटी से हो रहा है एंड सेपरेशन किस वेलोसिटी से हो रहा है, उसकी रेशियो का मैग्नीट्यूड। सो सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सेपरेशन मतलब v2 कितनी तेजी से v1 से आगे जा रहा है कोलिजन के बाद v2 कितनी वेलोसिटी से रिलेटिवली आगे जा रहा है, दैट इज गिवन बाय v2 माइनस v1। एंड अप्रोच की कितनी वेलोसिटी है, अगर हम वन डायमेंशन कोलिजन में बात कर रहे हैं, अप्रोच की वेलोसिटी है u1 कितनी तेजी से u2 की तरफ जा रहा है। कोलिजन तभी होगा जब u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तो u1 कितनी तेजी से जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज डिफाइंड एज u1 माइनस u2 एंड इसका मैग्नीट्यूड है e इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की, E इज इक्वल टू 1 है, E इज इक्वल टू 1 क्या कैसे आएगा वो भी हम अभी प्रूव करेंगे अगले, E इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा जब हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। सो
E इज इक्वल टू 1 मीन्स जितनी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उतनी ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, देन इट इज ए इलास्टिक कोलिजन। E अगर 0 से लेके 1 के बीच में है, E इज बिटवीन 0 to 1, तो इन इलास्टिक कोलिजन है, मतलब आपकी वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन है वो कम है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेसर देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो E इज लेस देन और इक्वल टू 1, सो ये इन इलास्टिक कोलिजन है। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में 0 है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में 0 क्यों है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्लिंग कर जाते हैं एक दूसरे को, जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाता है। जहां V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, सो वहां E की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या E ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है? यस, अगर हम एक्सप्लोजन की बात करते हैं तो वहां पे किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, टोटल किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। सो E इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ एक्सप्लोजन, सो वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो ये फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया है कि जो E की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू है वो कैसे कितनी कितनी है। अगर इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, E इज इक्वल टू 1 है, बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स ये कोलिजन देखी जाती है। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, E लाइज बिटवीन 0 and 1, बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट ये कोलिजन देखी जाती है। परफेक्टली इन इलास्टिक अगर कोलिजन है तो उसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होगा, E इज इक्वल टू 0 होगा, ड्यूरिंग शूटिंग ये देखी जाएगी। सुपर इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, E इज ग्रेटर देन 1, ये एक्सप्लोजन में देखी जाती है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का हम एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करेंगे। हमें पता है बिफोर कोलिजन m1 u1 m2 u2 और आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2 ये ऑब्जेक्ट के हमारे मास एंड वेलोसिटीज हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन मींस मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो ये हमारा हो गया बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यहाँ से हमारा आ गया m1 की टर्म हम एक साथ कर लें, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस v1। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, यहाँ से हमें पता चलता है हाफ इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर। सो फ्रेंड्स ये हमारी इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है। हमने दोनों कंडीशन यूज कर ली। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे E इज इक्वल टू 1 कैसे आता है। ये दो इक्वेशंस आ गई, इसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, जैसे हमने u1 v1 m1 की टर्म्स इकट्ठी करी है, इसी तरफ हम m1 की टर्म जो है इसमें एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू u2 स्क्वायर, m2 इंटू v2 स्क्वायर, m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। सो हमें सबसे पहले प्रूव करना है इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं m1 इंटू u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 प्लस v2 प्लस u2। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b हमने यूज किया। ये इक्वेशन है हमारी m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू u2 माइनस v2 माइनस u2। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को यूज करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है। सो ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। एंड अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये E की वैल्यू आ जाएगी। E की डेफिनेशन होती है v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड करना है, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब E इज इक्वल टू 1 है। ये इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला हो गया। अब हमें ये वाली इक्वेशन पता चल गई है, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। इसको और इसको, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सो कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, अगर हम v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, v2 इज गिवन बाय u1 प्लस v1 माइनस u2, एंड ये वैल्यू v2 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
तो हमारे वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा V1। हमें V1 और V2 निकालना है। सो हम V2 की वैल्यू ये वाली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, फ्रॉम हेयर वी विल गेट M1 इंटू U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 की वैल्यू हम डाल रहे हैं U1 प्लस V1 माइनस U2, U1 प्लस V1 माइनस U2, एंड यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस U2 है, माइनस U2। अब यहाँ पे हमें V1 चाहिए जो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। हम मान के चल रहे हैं हमें U1 U2 दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन में आप देख सकते हैं V1 एक वेरिएबल है, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। सो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं U1 और U2 को एक साइड कर लूँ और V1 को एक साइड कर लूँ, सो लेट अस से यहाँ पे मैं U1 की टर्म्स इस साइड इकट्ठी करता हूँ, M1 U1 इस साइड से आएगा माइनस M2 U1, एंड इस साइड से U2 की टर्म्स क्या आएंगी, 2 U2 डबल हो गया, इस साइड नेगेटिव में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू M2 इंटू U2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा M1 V1 नेगेटिव में है, हम राइट साइड ले जाएं, ये बन जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V1। सो V1 की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 टाइम्स M2 इंटू U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो ये एक्सप्रेशन आप लोग हमेशा याद रखेंगे। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में सिंपल फार्मूला, मासेस का डिफरेंस, मासेस का सम इंटू U1, 2 टाइम्स M2 इंटू U2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U2, ये हमारी वेलोसिटी V1 आ जाएगी। V2 निकालना, आप इस फॉर्मूले को जो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली हुई है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे V1, तो यहाँ से आपका V2 निकल आएगा। अदरवाइज V2 निकालने का सिंपल तरीका और क्या है, जिसके लिए आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, दूसरा तरीका है कि आप सिंपली आप V2 के लिए जहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 आ रहा है उसको 2 कर दें और 2 को 1 कर दें। सो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसको 1 कर दें, एंड यहाँ पे 2 आ रहा है उसको 1, M2 माइनस M1, M1 की जगह M2, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा क्योंकि वो दोनों का एडिशन है। U1 की जगह हो जाएगा U2 प्लस 2 टाइम्स M2 की जगह हो गया M1, U2 की जगह हो गया U1 ओवर M1 प्लस M2। सो ये आपको याद रखने का तरीका सिर्फ एक कि आप V1 याद रख लीजिए, V2 आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। V2 में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स M1 U1 ओवर M1 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम यहाँ से स्पेशल केसेस कैसे सॉल्व करने हैं, स्पेशल केसेस सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस है फ्रेंड्स, इफ M1 इज इक्वल टू M2, अगर M1 M2 बराबर हैं देन V1 और U1 का क्या होगा। सो M1 अगर M2 बराबर है, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई। सो V1 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स M डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 बराबर है, ये भी 2M हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू U2 एंड V2 इज इक्वल टू U1। V2 हो जाएगा आपका, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये 2M डिवाइडेड बाई 2M U1। सो मतलब अगर दो इक्वल वेट वाली वेलोसिटीज जिनका वजन बराबर है, दोनों मास बराबर हैं, तो आपस में कोलाइड करेंगी तो इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। जो उसकी वेलोसिटी U1 थी वो V2 की वेलोसिटी हो जाएगी, जो U2 थी वो V1 की वेलोसिटी हो जाएगी। तो एक दूसरे से मैक्सिमम इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी कब होगा, जब दोनों का मास बराबर है। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का अगर मास बराबर है तो क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। सेकंड स्पेशल केस है जो कि U2 अगर 0 है, मींस ये वाली बॉडी स्टेशनरी है। सो अगर U2 0 है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1, एंड V2 क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, V2 बन जाएगा हमारा U2 0 है, सो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स M1 इंटू U1। सो फ्रेंड्स ये एक्सप्रेशन में चेंज आ जाएगा। सो अब ध्यान देने वाली बात, इसके आगे जो दो स्पेशल केस इंपॉर्टेंट बनते हैं,
पहला है इफ M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1। अगर M2 बहुत ही हैवी कोई जो ऑब्जेक्ट पड़ा है और वहाँ पे एक बड़ा ही लाइट ऑब्जेक्ट आके लगता है, उसके साथ कोलाइड करता है, तो ये अगर A छोटा ऑब्जेक्ट है, B काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है और B स्टेशनरी है, तो क्या क्या हम यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं। U2 ऑलरेडी ज़ीरो है, बॉडी एट रेस्ट है। M2 बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, सो इसका मतलब है M2 माइनस M1 is approximately equal to M2 and M2 plus M1 is also approximately equal to M2। सो इसका मतलब है M2 माइनस M1 भी M2 है, M2 प्लस M1 भी M2 है। सो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा ऊपर माइनस M2 आ जाएगा, बिकॉज M2 M1 माइनस M2 में M1 तो है ही नहीं, M1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, M2 बहुत बड़ा है। सो ऊपर हो गया माइनस M2, नीचे हो गया प्लस M2। सो यहाँ से हो गया V1 इज इक्वल टू U1 नेगेटिव, V1 इज इक्वल टू माइनस U1 एंड V2 क्या हो जाएगा, V2 हमारा हो जाएगा V2 इज M1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 और नीचे डिनोमिनेटर में M2 है, M2 बहुत ही बड़ा है, सो V2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब है अगर हैवी ऑब्जेक्ट B बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, M2 उसका मास बहुत बड़ा है, तो जो ऑब्जेक्ट उसको कोलाइड कर रहा है V1 वो उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। V1 इज इक्वल टू माइनस U1 मीन्स वो कोलाइड करेगा वापस चला जाएगा, एंड जो V2 है वो स्टेशनरी ही रहेगा। दूसरा यहाँ से क्या ड्राइव होता है, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ से क्या ड्राइव होता है इन दो इक्वेशन से कि लेट अस से अगर M1 इज मच मच बिगर देन M2, केस अगला है कि जो बॉडी कोलाइड कर रही है वो बहुत बड़ी है एंड M2 वो रेस्ट पे है, जो छोटा ऑब्जेक्ट है B एट रेस्ट है, U2 continues to be at 0। सो इस केस में M1 माइनस M2 will become equal to M1 and M1 plus M2 will become equal to M2। सो इसका मतलब है V1 के केस में क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा M1 माइनस M2, M1 बन गया, नीचे भी M1 है, सो V1 इज इक्वल टू U1 एंड V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 2M1 और नीचे भी M1 है, सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स U1। सो अब यहाँ से क्या डिड्यूस हुआ फ्रेंड्स कि अगर कोई बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है एक छोटे ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पे था, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, हैवी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी से चलता रहेगा, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो उसकी डबल वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। हैवी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी से चलता रहेगा, जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो डबल वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा। ये यहाँ से प्रूव होता है। सो ये इसके स्पेशल केसेस हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक कोई ऑब्जेक्ट M1 U1 के साथ जा रहा है, M2 ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, उसकी U2 हमने 0 मान ली है। आफ्टर कोलिजन दोनों कोलाइड करके V वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो हम ये दिखाएंगे कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है कि नहीं होता। सो सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इसका मतलब क्या है कि बाद में ऑब्जेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। कंजर्व क्या है आपका मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन है। इसका मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज M1 U1 एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज M1 प्लस M2 इंटू वेलोसिटी V। सो इसका मतलब है V इज इक्वल टू M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू U1। सो ये आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी आ गई। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है हमारी हाफ इंटू M1 इंटू U1 का स्क्वायर, फाइनल है हमारी हाफ इंटू M2, हाफ इंटू M2 प्लस M1 क्योंकि ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं, इंटू फाइनल है हमारे इसका स्क्वायर, V का स्क्वायर मीन्स M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर इंटू U1 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा हाफ इंटू M1 इंटू U1 का स्क्वायर, जो ये वाली टर्म कॉमन आ गई, 1 माइनस यहाँ से ये एक टर्म कैंसिल हो गई इसकी, ये आ गया हमारा 1 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे हाफ इंटू M1 प्लस M2 ऊपर ले गया और यहाँ पे M1 कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1
प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर, सो विच इज ए पॉजिटिव टर्म। सो मास दोनों पॉजिटिव हैं, u1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, m1 प्लस m2 पॉजिटिव हो गया। सो इसका मतलब है फ्रेंड्स के कहीं ना कहीं जो है काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये हमने यहाँ से प्रूव किया है। जो थ्योरी में लास्ट टॉपिक बचता है, मैंने थ्योरी में लगभग सारे कवर कर दिए, कोलिजन, इलास्टिक, इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन का मैंने एक्सप्रेशन ड्राइव कर दिया, v1 v2 कैसे निकालने हैं, उसके स्पेशल केसेस मैंने आपको बता दिए। इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है वो बता दिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डिफरेंट वैल्यूज मैंने आपको बता दी। लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है कोलिजन इन 2 डिमेंशन, तो वहाँ पे मैं इलास्टिक कोलिजन से डिस्कस कर रहा हूँ, इसी प्रकार की इन इलास्टिक कोलिजन भी हो सकती है। सो लेट अस से 2 डिमेंशन की बात करें तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए m2 को रेस्ट पे मान रहा हूँ। कोई भी बॉडी m1 कोलाइड करी m2 से जो कि रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी u1 है। आफ्टर कोलिजन m1 इस साइड चलेगी, m2 इस साइड चलेगी, मेकिंग एन एंगल θ1 एंड θ2 विद हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे कंपोनेंट हम बनाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो सबसे पहले हम निकालेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से, अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्व है। सो इनिशियल मोमेंटम है m1 इंटू u1 एंड फाइनल मोमेंटम m2 का इनिशियल 0 है, फाइनल m2 का भी है, m1 भी का भी है, तो इनका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आ गया m1 इंटू v1 इंटू कॉस θ1 प्लस सिमिलरली m2 का अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया m2 इंटू v2 इंटू कॉस θ2। ये हो गया हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग वाई एक्सिस अगर निकाल लें तो m1 का है 0, m2 का भी 0 है, सो m2 का हो गया 0 अलोंग वाई एक्सिस। और बट फाइनल में आफ्टर कोलिजन कंपोनेंट है m1 का m1 इंटू m1 का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है m1 v1 साइन θ1 एंड m2 का क्योंकि नीचे की तरफ आएगा, सो मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को लेके चल रहा हूँ, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस m2 इंटू v2 इंटू साइन θ1 साइन θ2 साइन θ2। सो ये हमारी होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो है इक्वेशंस। सो यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। तीसरी इक्वेशन आती है हमारी एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है हाफ इंटू m1 इंटू u1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। सो ये एनर्जी कंजर्वेशन की हमारी तीसरी इक्वेशन होगी। अब हमारे वेरिएबल कितने हैं आफ्टर कोलिजन? बिफोर कोलिजन हमें पता है m1 u1 m2, 3 चीजें हमें पता है। आफ्टर कोलिजन हमारे पास वेरिएबल है v1 θ1 v2 θ2। हमें वेलोसिटीज निकालनी होती है, अब हमें एंगल भी निकालने हैं कि कौन सी कितनी वेलोसिटी पे जा रही है। सो क्योंकि हमें 4 वेरिएबल हो गए v1 v2 θ1 θ2, लेकिन हमारे पास इक्वेशंस 3 हैं। सो आपको क्वेश्चन में कोई एक वेरिएबल दिया रहेगा कि लेटर से वो थीटा डिग्री पे, लेटर से 30 डिग्री पे, एक मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा जो पहले कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है कि एक 30 डिग्री के ऊपर डाइवर्ट कर गई एक बॉडी, तो आप बाकियों की वेलोसिटी बताएं, इनिशियल मोमेंटम बताएं, इनिशियल वेलोसिटी बताएं। सो आपको मतलब 4 वेरिएबल में से एक दिया रहेगा, 3 इक्वेशंस हैं, तो आपने ये निकालने हैं। सो यहाँ पे थ्योरी वाला कंपोनेंट खत्म होता है, 2 डायमेंशन के क्वेश्चन आएंगे, 1 डायमेंशन के आएंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के आएंगे। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में एक बात जो मैंने बतानी रह गई, v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन अगर सेकंड बॉडी हमारी स्टेशनरी है, लेट अस से वॉल है, वॉल को कोई बॉल हम हिट कर रहे हैं, सो देन इन दैट केस v2 एंड u2 0 हो गए। सो उस केस में हमारा E बन जाएगा E इज इक्वल टू v बाई u। ये बड़ा ही कॉमन एक्सप्रेशन यूज होगा हमारा, जो E है फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, U है इनिशियल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग दी फ्लोर या वॉल, और ये E इज इक्वल टू v बाई u बड़ा कॉमन ऑब्जेक्ट यूज होगा। सो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला लेक्चर, थ्योरी वाला लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। नमस्कार।